नमस्कार। आज हम एक डरावनी कहानी के दूसरे भाग पर बात करेंगे। ये खूनी माइक्रोफोन का रहस्य वाली श्रृंखला से है और इसका नाम है माइक के पीछे की आवाज़। कहानी नीरज की है जो अपने दोस्त रवि के गायब होने की गुत्थी सुलझाने में लगा है। उसे एक बहुत ही अजीब ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। तो कहानी शुरू होती है जब नीरज रवि के कमरे में है। वही ऑडियो फाइल सुन रहा है जिसके अंत में बस एक ही लाइन है, बार बार, वह करेगा, वह करेगा। और तभी अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और कमरे की हवा एकदम से भारी, मतलब चिपचिपी सी लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ठीक उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। बहुत अजीब एहसास। ये हॉरर कहानियों में काफी इस्तेमाल होता है। अकेलापन, अचानक बंद हुआ दरवाजा, माहौल का बदलना, ये सब एक अनदेखे खतरे का संकेत देते हैं। लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है। ये रोजमर्रा की चीजों को ही डरावना बना रही है। जैसे अपना कमरा जो सबसे महफूज लगना चाहिए वही खतरनाक लगने लगता है। हाँ बिल्कुल, नीरज तो बुरी तरह डर जाता है। वो झटके से लैपटॉप बंद कर देता है, लेकिन तभी उसका फोन अजीब तरह से फ्लिकर करता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, एपिसोड में बाधा ना डालें। अरे ये क्या? हाँ, और हद तो तब होती है जब लैपटॉप अपने आप फिर से खुल जाता है ओह, ये तो बहुत ही। और रिकॉर्डिंग फिर से बजने लगती है। पर इस बार आवाज ऐसा लगता है जैसे लाइव हो। रवि की धीमी सी, जैसे दूर से आ रही आवाज पूछती है, नीरज तुम यहां क्यों आए? फिर रवि की ही आवाज कहती है, ध्यान से सुनो। उस खरखराहट, उस स्टैटिक के पीछे एक और आवाज है, गहरी, भारी सी, अमानवीय, कुछ बुदबुदा रही है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। हाँ, और यहीं से कहानी असल में अलौकिक दायरे में चली जाती है। टेक्नोलॉजी मतलब फोन, लैपटॉप, जिन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जब वो खुद से काम करने लगें या हमसे बात करने लगें, तो वो बेबसी का एहसास डर को कई गुना बढ़ा देता है। हाँ, और रवि की आवाज जो जानी पहचानी है, उसका यूं खतरनाक लगना ये दिखाता है कि कैसे परिचित चीजें भी धोखा दे सकती हैं। और वो स्टैटिक के पीछे छिपी आवाज का जो जिक्र है, वो सुनने वाले के मन में एक अनजाना, अनसुना डर पैदा करता है। बहुत असरदार तकनीक है ये। बिल्कुल। फिर नीरज लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ देखता है, ऑडियो का वेवफॉर्म, और उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो लहरें, वो रैंडम नहीं है, वो कुछ निशान बना रही हैं, पुराने अजीब से प्रतीक, जैसे जैसे हजारों साल पुरानी गुफाओं की दीवारों पर बने होते हैं। तभी उनमें से एक प्रतीक तेजी से चमकता है और नीरज की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, सब काला। जब उसे होश आता है तो वो रवि के कमरे में नहीं है। वो खुद को एक रिकॉर्डिंग बूथ में पाता है। दीवारों पर पैडिंग है, सामने एक माइक है जिस पर लाल बत्ती जल रही है, लेकिन कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं। बस सामने एक कांच की एक मोटी दीवार है और उसके पार घना अंधेरा। तो ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है, नहीं, ये ऐसा है जैसे उसे खींच लिया गया हो, एक अलग ही हकीकत में। कहानी अब नीरज को सिर्फ डरा नहीं रही, वो उसे उस डर के अंदर ही कैद कर रही है। वो बूथ, वो कमरा, एक तरह से उस जाल का, उस श्राप का फिजिकल रूप बन गया है। हाँ, और उस अंधेरे में, कांच के पार, उसे एक साया सा दिखता है, अजीब सा, चारों हाथ पैर पर रेंगता हुआ, हिलता हुआ, और एक हंसी सुनाई देती है, पर कानों से नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंजती है। बाप रे, ये बहुत गहरा डर है। जब बुराई बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर घुसने लगे। वो हंसी शायद उसी इकाई की है जो ये सब कर रही है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। तभी बूथ के स्पीकर से फिर रवि की आवाज आती है, कहती है, तुम दूसरे सुनने वाले को ले आए, अब माइक फिर से खाएगा। नीरज चीख कर पूछता है, क्या खाएगा? और जवाब आता है, तुम्हें। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि माइक या रिकॉर्डिंग ही शिकारी है। वो खाता है, शायद सुनने वालों की आत्मा या जिंदगी। ये साफ करता है कि रवि का क्या हुआ होगा, वो भी शायद ऐसे ही फंस गया। हाँ, और जैसे ही ये जवाब आता है, सामने वाला माइक, उसकी लाइट और तेज, एकदम गहरी लाल हो जाती है, जैसे जैसे वो जिंदा हो गया हो। और फिर नीरज पर आवाजों का एक भयानक हमला होता है। कान फाड़ने वाली चीखें, डरावनी हंसी, फुसफुसाहटें, सब एक साथ, एक कान फोड़ू शोर में, इतनी तेज कि उसके कानों से खून बहने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। यहाँ आवाज खुद एक हथियार बन गई है। ये बहुत डरावना कॉन्सेप्ट है कि जो चीज हमें जोड़ती है, जानकारी देती है, आवाज, संगीत, पॉडकास्ट,
वही जानलेवा हो सकती है। कहानी आगे बताती है कि कुछ घंटों बाद वो रिकॉर्डिंग बूथ फिर से खाली है, लैपटॉप खुला पड़ा है और डेस्कटॉप पर एक नई ऑडियो फाइल सेव हो गई है। नाम है प्रीम पॉडकास्ट एपिसोड 2.wav। अगर कोई उस फाइल को ऑडियो एडिटर में खोले तो वेव फॉर्म में 2 चीजें साफ दिखेंगी, एक रवि की और एक नीरज की। एपिसोड 2। हम्म और फिर फाइल के अंत में एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अगला कौन सुन रहा है? क्या अंत है? ये सवाल सीधे सुनने वाले पर आ जाता है। ये कहानी की दीवारों को तोड़कर बाहर आ जाता है एक तरह से। वो फाइल का नाम एपिसोड 2 और ये आखिरी सवाल ये कहानी को बहुत मेटा बना देता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी खुद ही एक जीवित चीज हो जो फैल रही है। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे नीरज, जो बस सच जानना चाहता था, अनजाने में उस कहानी का अगला शिकार, अगला एपिसोड बन गया। एक ऐसे जाल में फंस गया जिससे निकलना नामुमकिन था। बिल्कुल। और ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाती है ना? क्या कुछ चीजें, जैसे कोई रिकॉर्डिंग, कोई मीडिया, क्या वो वाकई श्रापित हो सकती हैं? क्या वो अपने आप को जिंदा रख सकती हैं बस सुने जाने या देखे जाने से? और कैसे हमारी अपनी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जो कि अच्छी बात मानी जाती है, वही हमें खतरे में डाल सकती है, वही एक घातक कमजोरी बन सकती है? ये सोचने वाली बात है।